हाँ बच्चों, गुड इवनिंग। देखिए बच्चे, आज जो हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। इस चैप्टर को जो भी इस एंट्रेंस लेवल पे करने की कोशिश कर रहा है, जो भी बच्चा मेरी इस वीडियो के थ्रू पढ़ रहा है, उसको मेरी एक एडवाइस रहेगी कि इस चैप्टर को सीबीएसई लेवल का अच्छे से बच्चा रिवाइज कर ले, क्योंकि इसमें मैं वो बातें नहीं करूँगा जो मैंने सीबीएसई के चैप्टर में सीबीएसई लेवल का पढ़ाते वक्त आपको बताई। तो वो बातें इस कंटेंट में नहीं होंगी। इस कंटेंट में थोड़ा सा हाई लेवल और जेई नीट लेवल को टच करेंगे। और मैं मान के चल रहा हूँ बच्चे को वो प्रीवियस नॉलेज है जो इस चैप्टर में आपको सीबीएसई में एनसीईआरटी लेवल में पढ़ाई गई है। देखिए, जब आप हेलो एल्केन हेलो एरीन की प्रिपरेशन का टॉपिक करते हैं, प्रिपरेशन में सबसे पहले जब आप अल्कोहल में जाते हैं तो आपको मालूम होगा कि अल्कोहल से बनाने के कई मेथड आपको बताए गए थे। जैसे अल्कोहल में HCl एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड यानी कि लुकास रिएजेंट डाला था। 1 डिग्री है तो थोड़ा हीट करना पड़ सकता है, तो उसमें हमने ये बनाया था। अगर यहीं पर 2 डिग्री अल्कोहल होता, लुकास रिएजेंट को गर्म करने की भी जरूरत ना पड़ती, हो सकता है 3 से 5 मिनट में ये रिएक्शन हो जाती। अब ये जो प्रोडक्ट होता है टर्बिड होता है, मिल्कीनेस आती है, तो इसको टर्बिडिटी 3 to 5 मिनट्स में कहते हैं, जो आप सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे आगे चल के। पर जैसे ही मैंने 3 डिग्री अल्कोहल लिया, 3 डिग्री अल्कोहल को मैंने लुकास रिएजेंट जिंक क्लोराइड HCl के साथ रिएक्ट करवाया, तो ये OH इमीडिएटली निकल गया और जो टर्बिडिटी मुझे मिलनी थी वो इमीडिएट मिल गई। खैर, इस ल्यूकास टेस्ट की बात हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, पर इस चैप्टर में हम हेलो एल्केन हेलो एरीन तक ही लिमिटेड रहेंगे। बस इसमें देखते हैं होता क्या है। इस रिएक्शन में जब अल्कोहल हेलो एल्केन में जाता है, इसमें अल्कोहल का जब OH निकलता है तो इट कन्वर्ट्स इनटू कार्बोकटायन इंटरमीडिएट। ये कार्बोकटायन इंटरमीडिएट बनता है। अब कार्बोकटायन जिसका स्टेबल होता है वो जल्दी बनेगा, मतलब स्टेबल कार्बोकटायन मीन्स उस कार्बोकटायन को बनाने के लिए कम एनर्जी लगेगी। ये बात का जिक्र मैंने डिटेल में हेलो एल्केन हेलो एरीन के बेसिक लेक्चर में किया हुआ है सीबीएसई लेवल पे। अब जो कार्बोकटायन बनेगा, अगर उसको स्टेबिलिटी है, जो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी, तो आपने केमिकल काइनेटिक्स में ग्राफ पढ़ा होगा कि रिएक्टेंट को एनर्जी देते हैं, इंटरमीडिएट बनता है। मान लो ये इंटरमीडिएट कार्बोकटायन बना, और अगर ये कार्बोकटायन अनस्टेबल है तो ये हाई अमाउंट एनर्जी देने पे बनेगा। अगर ये स्टेबल है तो ये लो एनर्जी पे ही बन जाएगा। तो जो कार्बोकटायन स्टेबल होगा वो लो एनर्जी पे बनेगा। लो एनर्जी पे बनेगा मतलब पहले बनेगा मतलब पहले प्रोडक्ट में जाएगा, यानी कि रिएक्शन को फास्ट करेगा। यानी कि ये बात हमने SN1 में करी थी कि SN1 में भी आपको याद होगा कार्बोकटायन इंटरमीडिएट बनता था। तो SN1 में भी रिएक्टिविटी वो शो करते थे जिनका कार्बोकटायन स्टेबल होता था, 3 डिग्री कार्बोकटायन स्टेबल होता था। इसीलिए हम कहते थे कि SN1 रिएक्शन 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड फास्टर शो करते हैं। सेम कंसेप्ट यहाँ पर है, इसमें भी कार्बोकटायन बन रहा है। तो कौन सा अल्कोहल ये रिएक्टिविटी फास्टर शो करेगा, यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल से ज़्यादा रिएक्टिव होंगे 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल से ज़्यादा रिएक्टिव होंगे 3 डिग्री अल्कोहल। दिस इज इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी विद लुकास रिएजेंट। अब लुकास रिएजेंट ही नहीं, आपको याद होगा कि अगर हम अल्कोहल में NaBr सल्फ्यूरिक डालें, ये दोनों मिलकर क्या बनाते थे अगर आपको याद हो, HBr। तो H और OH निकलता है तो Br की एंट्री होती है। अगेन इसमें भी इंटरमीडिएट क्या बनेगा, इसमें भी इंटरमीडिएट कार्बोकटायन बनेगा। कार्बोकटायन स्टेबल किसका होगा, 3 डिग्री का। 3 डिग्री का कार्बोकटायन स्टेबल होगा तो जल्दी बनेगा तो रिएक्शन को फास्टर रिजल्ट करेगा। तो यानी कि HBr के साथ भी रिएक्टिविटी का भी ये ऑर्डर हो गया। So this is increasing reactivity not only with Lucas
बट ऑल्सो विद HBr। आपको याद होगा अल्कोहल से जब हमने HI के थ्रू बनाया था, ये भी आपको याद होगा HI अनस्टेबल होता है, हम प्रिपेयर करते हैं इसको सितु में, तो HI बनाने के लिए हमने क्या डाला था इसके अंदर, KI और फॉस्फोरिक एसिड। अब ये दोनों मिलके H और I बनाते हैं और H और I अटैक करता है, फिर इसके अंदर भी अल्काइल आयोडाइड बनता है। बाय प्रोडक्ट में आपको याद दिला देता हूँ, OH और H वाटर निकल जाएगा, साथ में K 2H और PO4, K 2H और PO4, यानी कि इन सब में कार्बोकेटाइन बन रहा है। तो अगर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्टिविटी पूछी जाए ल्यूकास के साथ, HBr के साथ, HI के साथ, तो आपने एक ही बात ध्यान रखनी है कि इसमें कार्बोकेटाइन बनेगा। कार्बोकेटाइन जिसका स्टेबल है तो जल्दी बनेगा, तो वो वाला रिएक्टेंट रिएक्शन को फास्टर कर देगा। तो रिएक्टेंट स्टेबल हो तो रिएक्शन स्लो होती है, पर इंटरमीडिएट स्टेबल हो तो रिएक्शन फास्ट होती है। तो 3 डिग्री अल्कोहल का इंटरमीडिएट बनेगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल है, जल्दी बनेगा, फास्टर करेगा। पर इसमें आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि कार्बोकेटाइन, मैं अगर कहूँ मीथेनॉल, इसका तो मिथाइल कार्बोकेटाइन बनेगा, ये तो बहुत ही अनस्टेबल है। फिर 1 डिग्री अल्कोहल, इसका 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, कम से कम ये थोड़ा स्टेबल तो है ना। फिर 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, इसका कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। फिर 3 डिग्री अल्कोहल, इसका कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। और आप जानते हैं 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, 1 डिग्री इज मोर स्टेबल देन। ये कार्बोकेटाइन की क्या आ रही है मेरे बच्चे, ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आ रही है। सो दिस इज इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो इसीलिए इन एल्कोहल की इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी आ रही है विद HBr, विद HI, विद ल्यूकास, ये सब। अब इसमें 3 डिग्री अल्कोहल से भी ज़्यादा रिएक्टिव क्या होता है, 3 डिग्री अल्कोहल से भी ज़्यादा रिएक्टिव, ध्यान रखना, ये अलाइल कार्बोकेटाइन होता है। डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पे प्लस हो तो वो अलाइल होता है, हमने हेलोल्केन हेलोरिन में पढ़ा ना। तो ये अलाइल कार्बोकेटाइन है। ये भी तो अगर ये है तो और काम की बात होगी। हालांकि इसकी और बेंजाइल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बराबर होती है लगभग, अगर पूछा जाए तो वैसे ये ज़्यादा स्टेबल होता है, पर कंपैरेटिवली बराबर कर सकते हो। तो आप सोचो, अच्छा तो कार्बोकेटाइन लिख दिया मैंने, तो कार्बोकेटाइन लिख दिया, तो 3 डिग्री अल्कोहल से भी ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी है, बेंजाइल कार्बोकेटाइन की। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल किससे होते हैं, मैंने आपको बताया था, ये स्टेबल होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट से। मतलब R का इलेक्ट्रॉन डोनेशन, 3 R होंगे तो ज़्यादा डोनेशन आएगी। R का इलेक्ट्रॉन डोनेशन जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो नेगेटिव चार्ज पीछे से आएगा तो पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स करेगा। चार्ज का डिस्पर्स करना मतलब स्टेबिलिटी की तरफ जाना। तो 3 अल्काइल ग्रुप 3 तरफ से नेगेटिव चार्ज देके पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स करेंगे हायर एक्सटेंट तक। यहाँ पे 2 करेंगे, यहाँ पे 1 करेगा, यहाँ पे 1 भी नहीं करेगा, तो इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी बनता है। तो यहाँ तक स्टेबिलिटी का कारण इंडक्टिव इफेक्ट था, पर जब बेंजीन आ गई तो यहाँ पे स्टेबिलिटी का कारण रेजोनेंस इफेक्ट होगा, क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज को बेंजीन अपने पाई इलेक्ट्रॉन देके खत्म कर सकती है। इसको रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं। रेजोनेंस इज मोर डोमिनेटिंग देन इंडक्टिव, तो इसलिए बेंजाइल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। हालांकि बेंजाइल और एलाइल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी लगभग बराबर होती है। अब ये भी रेजोनेंस से स्टेबल है, क्योंकि प्लस सिंगल डबल, डबल सिंगल प्लस, ये रेजोनेंस की कंडीशन है, हमने हेलोल्केन हेलोरिन के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में सीखा है। तो ये रेजोनेंसली स्टेबलाइज है, इनके कार्बोकेटाइन इनसे भी स्टेबल है। तो सोचो अगर इन्हीं के रिएक्टेंट ऊपर होते तो वो तो 3 डिग्री अल्कोहल से भी ज़्यादा रिएक्टिव होते। तो यानी कि यहाँ पर मैं लगा सकता हूँ बेंजाइल अल्कोहल, एलाइल अल्कोहल। एलाइल अल्कोहल याद है ना फर्स्ट चैप्टर में, अलाइल हलाइड, ऐसे अलाइल अल्कोहल। और आप जानते हैं अगर इससे भी स्टेबल कार्बोकेटाइन मैं कहूँ ना, तो आपको नहीं लगता ये वाला कार्बोकेटाइन और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ये वाला कार्बोकेटाइन और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्यों? ये कार्बोकेटाइन इसके साथ रेजोनेंस करेगा, पर ये भी तो रेजोनेंस देगी ना, तो 1 से भले 2, तो 2 फिनाइल लग जाए तो और स्टेबल। यानी कि अगर ये वाला कार्बोकेटाइन है, ये स्टेबल है, पर इससे भी स्टेबल तो ये वाला है।
और इससे भी स्टेबल कौन सा बन जाएगा, शाबाश आप समझ चुके हो, जब यहाँ पे 3 फिनाइल रिंग लग जाएंगे तो ये और ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, यानी कि और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो इस वाला अल्कोहल अगर यहाँ OH 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 लगाओ तो हम कहेंगे और ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा टुवर्ड्स रिएक्टिविटी विद HBr, HI, HCl, ल्यूकास रेजेंट टाइप। तो आपको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी आती है तो आप अल्कोहल की रिएक्टिविटी बता सकते हो विद HCl, HBr, HI टाइप। इस तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इस बात को और समझिए, जैसे मान लो ये एक अल्कोहल है, बेंजाइल अल्कोहल, ये भी एक अल्कोहल है पैरानाइट्रो, और ये भी एक अल्कोहल है पैरामिथॉक्सी। आपको अगर कहे कि अरेंज these 3 इन द इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी विद HBr, अब आपने एक ही बात सोचनी, अच्छा HBr आ गया, मुझे तो कार्बोकैटायन बनाना है, कार्बोकैटायन बनाने हैं तो कार्बोकैटायन जिसका स्टेबल होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अब आप देखते हैं कार्बोकैटायन किसका स्टेबल होगा, इसका ये कार्बोकैटायन, इसका कार्बोकैटायन क्या बन जाएगा, ये OH हटा रहा हूँ बच्चों, OH हटा के कार्बोकैटायन बना रहा हूँ, और इसका कार्बोकैटायन क्या बन जाएगा, देखो बच्चे नाइट्रो जो होता है ना NO2 ग्रुप, NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन को लेने वाला। NOO 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से बना है, तो सोचो कितनी ज़्यादा ताकत होगी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की। तो इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा, विड्रॉ करेगा। आप बताओ अगर ये विड्रॉ करेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज को और पॉजिटिव कर देगा, ये पॉजिटिव चार्ज को और पॉजिटिव कर देगा। आप सोचो ना, इलेक्ट्रॉन लेगा तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव आना चाहिए, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव हो गया। मैंने क्या सिखाया था आपको, मैंने आपको सिखाया था कि अगर कोई चार्ज किसी वजह से बढ़ रहा है, इंटेंसिफाई हो रहा है, तो वो अनस्टेबल मोड में जा रहा है, डीस्टेबलाइज हो रहा है। और अगर चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, अगर चार्ज किसी वजह से कम हो रहा है तो वो स्टेबल मोड में जा रहा है, वो स्टेबलाइज्ड हो रहा है। आपको दिखाऊं, ऊपर मैंने यही तो कहा था, ये देखो 3 डिग्री अल्कोहल का 3 डिग्री कार्बोकैटायन, अल्काइल का प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई मतलब सिग्मा देना, सिग्मा इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन देगा, नेगेटिव देगा, नेगेटिव देगा तो ये पॉजिटिव कम होगा, पॉजिटिव कम होगा तो डिस्पर्स होगा, डिस्पर्स होगा तो ये स्टेबल था, तभी तो स्टेबल था। तो अब बताओ नाइट्रो के लगने से नाइट्रो खुद तो नेगेटिव हो जाएगा इलेक्ट्रॉन लेके, इसको पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव को और पॉजिटिव कर रहा है, यानी कि अनस्टेबल कर रहा है। पर यहाँ पे जो मिथॉक्सी है, मिथॉक्सी इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है। तो अब बताओ ये भी इलेक्ट्रॉन देगा तो ये पॉजिटिव को और पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव को कम पॉजिटिव करेगा, नेगेटिव देगा तो पॉजिटिव डिक्रीज होगा ना। तो सबसे स्टेबल ये वाला कार्बोकैटायन है, इसका मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये वाला कंपाउंड होगा टुवर्ड्स HBr। तो थर्ड इज मोर रिएक्टिव देन 1, और सबसे अनस्टेबल इसका कार्बोकैटायन बनेगा, तो ये लीस्ट रिएक्टिव है। तो दिस इज इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी विद HBr। समझ में आगे बात जी? और देखते हैं, अब जैसे ये आ गया, ये एक अल्कोहल है, ये एक अल्कोहल है, ये एक अल्कोहल है, 3 अलग अलग अल्कोहल ले लिया हमने। अब कह रहे हैं इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी विद HBr। अब आप सोचो कार्बोकैटायन, इसका कार्बोकैटायन क्या होगा? जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आपको कार्बोकैटायन अलग से बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसका कार्बोकैटायन क्या होगा और इसका कार्बोकैटायन क्या होगा? अब आप देखो, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है अनस्टेबल, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है मोर स्टेबल, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है इंटरमीडिएट। तो अगर इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है वो इसका है, तो नंबर 2 इज मोर रिएक्टिव देन नंबर 3 एंड नंबर 3 इज मोर रिएक्टिव देन नंबर 1, कारण स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। सो दिस इज इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी विद HBr। तो अगर आपको ये आ गया, जैसे
ये कहता है अरेंज दीज फोर इन द इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी विद HBr। अब आप सोचो इसका कार्बोकैटायन क्या बनेगा, इथाइल कार्बोकैटायन। इसका कार्बोकैटायन क्या बनेगा, शाबाश, अलाइल कार्बोकैटायन। इसका कार्बोकैटायन क्या बनेगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। और इसका कार्बोकैटायन क्या बनेगा, विनाइल कटायन। विनाइल कटायन क्या होगा, जो कार्बोकैटायन डबल बॉन्ड पे बैठा वो विनाइल। अब डबल बॉन्ड पे ही अगर प्लस आ गए ना, अगर डबल और प्लस एक ही पे आ गए तो मान के चलो सबसे अनस्टेबिलिटी का साइन है। अनस्टेबिलिटी की निशानी यही है कि डबल पे ही प्लस आ गया। डबल मतलब कमी, प्लस मतलब कमी, कमी में कमी मतलब अनस्टेबिलिटी। तो यानी कि ये तो सबसे अनस्टेबल है, क्योंकि रेजोनेंस तो दूर दूर तक नाता नहीं है। तो अगर ये सबसे अनस्टेबल है तो नंबर 4 वाला रिएक्टेंट ये तो कहेगा नहीं कि मुझे रिएक्ट करवाओ, तो मानेगा नहीं। तो इसके बाद किसका नंबर आ जाएगा, इसके बाद 1 डिग्री कार्बोकैटायन, फिर इसके बाद 3 डिग्री ये वाला, और सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है, अलाइल। अलाइल वाला क्यों, क्योंकि रेजोनेंसली स्टेबलाइज है, तो इसका रिएक्टेंट सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा। तो दिस इज इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी विद HBr। क्लियर है बच्चे बात। तो आपको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पता है तो आप इसके आंसर को रिलेट कर सकते हो। मैं आपको एक बात याद दिलाता हूँ, शायद अब आप इसको रिलेट कर पाओगे। मैंने आपको बताया था, मान लो ये OH है, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा है, और ये दूसरा OH है। तो मैंने क्या कहा था, अगर इसकी रिएक्शन आ गई तो जो OH डबल बॉन्ड पे बैठा होता है उसको छेड़ना नहीं। याद है मैं कहता था, जो OH डबल बॉन्ड पे उसको छेड़ना नहीं और दूसरे को छोड़ना नहीं। मतलब ये तो OH हट के 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना के Br का अटैक करवा देगा, ये तो करवा देगा। पर जो डबल बॉन्ड पे OH बैठा है, आप सोचो इसका कार्बोकैटायन तो बनेगा नहीं, नॉर्मल कंडीशन में तो बनेगा नहीं। जब बनेगा नहीं तो हटेगा नहीं, हटेगा नहीं तो इसको छेड़ना नहीं। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, इसको छेड़ना नहीं और इसको छोड़ना नहीं। ऐसी सेम चीज़, अब इसका लॉजिक समझ में आ गया, क्योंकि इसमें विनाइल कटायन सबसे अनस्टेबल है। अब जैसे इसके अंदर क्या होगा, एक OH बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है और एक OH बेंजीन से नहीं जुड़ा हुआ है। जब आप इसको HBr से रिएक्ट कराओगे तो क्या हो जाएगा, जब इसको HBr से रिएक्ट कराओगे तो ये वाले OH को छेड़ना नहीं। क्यों, क्योंकि ये OH हटने का मतलब है फिनाइल कटायन। आप खुद बताओ, फिनाइल कटायन मतलब डबल बॉन्ड पे प्लस, बेंजीन का प्लस सबसे अनस्टेबल होता है, ये तो बनेगा नहीं। अगर बनेगा नहीं तो इसका मतलब ये हटेगा नहीं, हटेगा नहीं तो इसको छेड़ना नहीं। और ये हटेगा, क्यों हटेगा, क्योंकि इसका कार्बोकैटायन बनेगा। इसका कार्बोकैटायन क्यों बनेगा, क्योंकि स्टेबल है, डबल सिंगल प्लस है। तो इसको छोड़ना नहीं, इसको छेड़ना नहीं। तो इसके OH को हटा के आप इसको फिट कर सकते हो Br को। मैं आपको एक और याद दिलाता हूँ, एक आपने हेलोल्किन हेलोरीन में क्या पढ़ा था, आपने हेलोल्किन हेलोरीन में पढ़ा था कि विनाइल हलाइड आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। याद है इसका आंसर क्या होता था कि एक तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता था, दूसरा कि Cl अगर हटेगा तो विनाइल कटायन बनेगा, और विनाइल कटायन इज हाईली अनस्टेबल। तो उसका आंसर हम क्या कहते थे कि विनाइल क्लोराइड विल नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज विनाइल कटायन इज हाईली अनस्टेबल। वही तो बात है, वही तो बात मैं यहाँ पे कह रहा हूँ। जो OH बेंजीन से जुड़ा है, जो OH डबल बॉन्ड से बैठा है, वो नहीं हटेगा, क्योंकि उनके द्वारा बनने वाला कार्बोकैटायन अनस्टेबल है। अनस्टेबल को बनाने के लिए में बहुत हाई एनर्जी देनी पड़ती है, और हाई एनर्जी पॉसिबल नहीं होती नॉर्मल कंडीशन में। अब जब इसको आगे लेके चलते हैं, अब मैं इसकी एप्लीकेशन कराता हूँ। अब ये क्वेश्चन अब ये वाला क्वेश्चन ना बच्चों आपके एंट्रेंस में आया हुआ है, नीट में आया हुआ है। इसमें था कंप्लीट दिस रिएक्शन। और मजे की बात बताऊँ, खैर क्वेश्चन तो 2024 में आया। ये क्वेश्चन NCERT में सेकंड चैप्टर, हेलोल्केन में नहीं, अल्कोहल वाले चैप्टर में NCERT का बैक क्वेश्चन है लास्ट में। तो देखो उन्होंने वही क्वेश्चन उठा के आपके इंटरेस्ट में पूछ लिया। तो उन्होंने कहा फाइनल प्रोडक्ट। अब देखो फाइनल प्रोडक्ट, ये क्वेश्चन हम ऐसे CBSE में नहीं कराते नॉर्मली। आपने क्या करना है, पहले OH को हटा के क्या बनाना है, कार्बोकैटायन बनाओ। कार्बोकैटायन कार्बोकैटायन बना दिया। अब इस कार्बोकैटायन को बनाने के बाद क्या करना है, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है,
ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अगर ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इधर होता तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होता, और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन नॉर्मली क्या होते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल, स्टेबल। तो ये अपने आप को स्टेबल मोड में लेके जाने की कोशिश करेगा। ये क्या करेगा, यहाँ से H माइनस, क्या H माइनस, H माइनस को क्या कहते हो बच्चों आप, H माइनस को आप हाइड्राइड कहते हो। जैसे ये ध्यान रखना, अगर किसी एटम पे माइनस आ जाए ना तो शब्द आइड लगता है, आइड। जैसे हाइड्रोजन हाइड्राइड, क्लोरीन क्लोराइड, ब्रोमीन ब्रोमाइड, ऑक्सीजन ऑक्साइड, सल्फर सल्फाइड, नाइट्रोजन नाइट्राइड, फॉस्फोरस फॉस्फाइड, कार्बन कार्बाइड। आइड साउंड आती है अगर एलिमेंट के ऊपर माइनस लग जाए, आइड, तो हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये H माइनस उठ के इधर आ जाएगा प्लस के पास, तो CH से क्या बन जाएगा, CH2, ये CH3। पर जब यहाँ से H माइनस जाएगा तो इसको प्लस करके जाएगा। अब बताइए कौन सा कार्बोकेटाइन बन गया मेरे बच्चों, दिस इज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, दिस इज मोर स्टेबल एंड 2 डिग्री। तो हर कोई चीज़ अपने आप को स्टेबल मोड में लेके जाने की कोशिश करता है, तो ये भी तो अपने आप को स्टेबल लेके जाएगा। तो ये 2 डिग्री से 3 डिग्री हो गया। अब इसके ऊपर अटैक करेंगे आप Br माइनस का, जब Br माइनस पे अटैक किया तो क्या बन जाएगा, CH3। यहाँ पे क्या आके बैठ गया बच्चों, अभी कौन सी शिफ्ट के थ्रू किया इसने, हाइड्राइड शिफ्ट के थ्रू किया। सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी बात का, सेम क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, जेई की किसी शिफ्ट में आया होगा, मैं उसके लिए श्योर नहीं। अब जैसे इसको देखिए, अब जब आप इसको HBr के साथ रिएक्ट करवाते हो तो ये H और OH, पहले तो कार्बोकेटाइन बना दो। हालांकि पहले H जाता है, फिर O पे प्लस आता है, O कार्बन को लूटता है, छोड़ दो, आपने इंटरेस्ट में सीधा करना है। तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन गया। तो आपको मेन चीज़ क्या याद रखनी है कि जब भी HBr HCl HI के साथ आएगा तो कार्बोकेटाइन बनाना है। अब आप सोचो कार्बोकेटाइन कैसे शिफ्ट होकर स्टेबल मोड में जा सकता है। ये तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, अब बताओ इस पड़ोसी के पास तो H ही नहीं है, हाइड्राइड शिफ्ट कैसे करें। तो ये क्या करेगा, ये अपना पूरा मिथाइल माइनस, CH3 माइनस, CH3 माइनस, CH3 माइनस को क्या कहते हो बच्चों, मिथाइल। ये पूरे का पूरा मिथाइल उठा के क्या कर देगा, शिफ्ट कर देगा। तो CH3 माइनस इस CH पे चला जाएगा। देखो क्या होगा, CH3 माइनस जब इस पे जाएगा तो इसको तो प्लस करके जाएगा, और CH3 माइनस इस CH प्लस पे, प्लस माइनस 0, तो इस पे मिथाइल आके बैठ गया। अब आप पहचान पा रहे हो, ये वाला मिथाइल यहाँ पहुँच चुका है और ये वाला CH3 इधर आ जाएगा। अब ये कौन सी शिफ्ट होगी, मिथाइल। अब इस पर कौन अटैक कर देगा, शाबाश, Br माइनस जो वेट कर रहा है, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा। तो जब भी एंट्रेंस में क्वेश्चन आए ना, तो आपने देख लेना है कि क्या कोई शिफ्ट करके मैं इसको स्टेबल मोड में लेके जा सकता हूँ, यहाँ Br आ जाएगा। अब देखो ना, पूरा मॉलिक्यूल ही बदल गया। आप देखो ना, रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पे इस पे 2 मिथाइल हैं, इस पे 1 मिथाइल इधर है, 1 मिथाइल इधर है, और जो मिथाइल इधर था वो मिथाइल किधर पहुँच गया, ये देखो ना, इधर पहुँच गया। और अल्कोहल था 2 डिग्री अल्कोहल, और प्रोडक्ट में क्या बना, 3 डिग्री RX। और मैं और क्वेश्चन कराता हूँ। अब जैसे मान लो ये आ गया, जैसे मान लो ये आ गया, आपको इसके साथ आगे HBr में कह रहे हैं फाइनल प्रोडक्ट बनाओ। अब सबसे पहले दिमाग में क्या लेके आओगे, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, OH को हटा के आपको क्या बनाना पड़ेगा, कार्बोकेटाइन। अब ये कार्बोकेटाइन 1 डिग्री है। आप ये सोचो, अगर ये H इधर आ जाए तो बेंजाइल कार्बोकेटाइन बन जाएगा। मतलब अगर ये हाइड्राइड शिफ्ट कर दे तो ये H माइनस इधर आ जाएगा, तो CH कार्बोकेटाइन बन जाएगा, और H माइनस उठ के इधर आ जाएगा। अब ये कार्बोकेटाइन क्या हो गया मेरे बच्चों, ये कार्बोकेटाइन स्टेबल कार्बोकेटाइन हो गया। अगर ये कार्बोकेटाइन स्टेबल हो गया तो अब इसके ऊपर कौन अटैक कर देगा, Br माइनस। तो क्या हो जाएगा बताओ, CH, इस पे क्या आ गया बच्चों बताओ, Br, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। इज इट क्लियर। अब जैसे एक और देखो, जैसे ये है CH3 CH CH2
OH क्या हो जाएगा बताओ, HBr के साथ। सबसे पहले OH को हटाओ तो क्या बन जाएगा, CH3 CH बेंजीन। अब बताओ क्या शिफ्टिंग करूं। हाँ बच्चा कहता है सर H माइनस को लेके जाओ मिथाइल माइनस को। अगर H माइनस और मिथाइल माइनस की ऑप्शन है तो आप H माइनस को लेके जाओ, क्योंकि H माइनस शिफ्ट करना आसान होता है। CH बॉन्ड वीकर होता है, CC बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है। तो बॉन्ड पहले वो तोड़ेगा ना, तोड़ने की कोशिश करेगा ना जो थोड़ा वीकर हो, तो H माइनस शिफ्टिंग कर देना तो क्या बन जाएगा, CH3 सॉरी हाँ, इस C का H चला गया किसके ऊपर, इसके ऊपर, ये सॉरी CH2 था। अब H माइनस इसके पे चला गया तो CH3 बन गया। अब इस C पे चार्ज क्या आ गया, प्लस। इस पे ऑलरेडी क्या लगा हुआ है, एक मिथाइल। और अब बताओ इस पे किसका अटैक हो जाएगा, इस पे Br माइनस का अटैक हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CH3 Br एंड बेंजीन रिंग यहाँ पे कायम हो जाएगी। समझ आ रहा है बच्चे थोड़ा बहुत शिफ्टिंग का। अब एक आधे क्वेश्चन और करते हैं। जैसे ये देखिए, जैसे मान लो यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे OH लगा है। अब आपको कह रहा है कि भी HBr के साथ रिएक्शन कराए क्या होगा। अब इसमें क्या होगा, जैसे ही कार्बोकेटाइन बन गया, कौन सा कार्बोकेटाइन बना है, 2 डिग्री। अब 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है तो सोचो कार्बोकेटाइन इधर होता प्लस सिंगल डबल तो मजा आ जाता। तो यहाँ का H उठ के इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे भी कौन सी शिफ्ट हो जाएगी, हाइड्राइड शिफ्ट। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन गया। अब ये कार्बोकेटाइन कौन सा हो गया, अलाइल डबल सिंगल प्लस। अब इस पे कौन अटैक कर देगा, ये Br माइनस को यहाँ पे अटैक करवा दो। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये देखिए, अब आपको आसान लगेगा, हो सकता है मैं सीधा ही कर दूँ, हो सकता है मैं इसको सीधा ही कर दूँ। क्या हो जाएगा, सीधा कर दूँ, H इधर जाएगा, O कार्बन को लूटेगा कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन का हाइड्राइड शिफ्ट होकर इधर आएगा प्लस सिंगल डबल, और प्लस सिंगल डबल बनने के बाद आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ये। ठीक है बच्चों। हाँ आपको ना अल्कोहल में एक चीज़ और याद रखनी है कि अल्कोहल में जब ये अल्कोहल PCl3 के साथ रिएक्ट करता था तो मैंने आपको बताया था ये 3 Cl रिलीज़ करेगा, तो ऐसे 3 इथाइल आएंगे, तो ऐसे 3 इथाइल क्लोराइड बनेंगे और 3 इथाइल निकलेंगे, 3 OH भी तो निकलेंगे। तो 3 OH एक P के साथ, 3 OH एक P के साथ ये बनानी चाहिए, पर इसको हम ऐसे लिखते नहीं हैं, हम इसको ऐसे लिखते हैं H3PO4। इसका नाम है फॉस्फोरस एसिड। आगे चलते हैं। अगर यही अल्कोहल के साथ अगर आप PCl5 ले लेते तो ये भी मैंने आपको कराया हुआ है, इसमें एक HCl ले जाता है और एक Cl इथाइल पे आ जाता है, यानी कि इथाइल क्लोराइड तो बनेगा ही बनेगा, HCl भी बनेगा ही बनेगा। बाहर क्या निकल जाएगा, P एक O और जो 3 Cl बच गए थे, मतलब POCl3। अगर आप नीट 2025 की मई शिफ्ट देखेंगे ना, तो मई शिफ्ट में ये पूछा हुआ है कि ये x क्या है और ये y क्या है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। एग्जैक्टली मुझको नहीं ध्यान, पर ये क्वेश्चन आया हुआ है। और सेम क्वेश्चन जो 2026 में आया, 2024 या 2023 में नीट में भी सेम क्वेश्चन था, वही उठा के 26 में मई शिफ्ट में पूछा था, सेम ये क्वेश्चन था। मतलब बाई प्रोडक्ट भी पूछो तो याद रखना, PCl5 में POCl3, PCl3 में H3PO4 बनता है। हाँ अगर टीचर आपको कंफ्यूज करना चाहे तो वो ऐसे भी कर सकता था आपके साथ, PCl3 नहीं देगा, P4 प्लस Br2 दे देगा। बस ये ध्यान रखना इन दोनों ने मिलके बनाना क्या है, इन दोनों ने मिलके बनाना तो PBr3 है। अब ये अटैक करेगा जैसे PCl3 अटैक कर रहा था, सेम 3 ये बन जाएंगे और H3PO4 बन जाएगा। और आपको ये चाहता P4 प्लस I2 लिख सकता था। अब तो P4 और I2 मिलके क्या बनाएंगे, P4 और I2 मिलके बनाएंगे PI3। अब PI3 अटैक करेगा, अब PI3 अटैक करेगा तो 3 बन जाएंगे इथाइल आयोडाइड के, बाकी ये बन जाएगा। अब ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि PCl3 तो स्टेबल है, लैब में मिल जाएगा,
पर PBr3 PI3 अनस्टेबल होते हैं, हम इनको बनाएंगे इन सितु। तो कई बार वो PCl3 बच्चा पहचान लेता है, टीचर ने P4 + Br2 लिख दिया, उसको लगता है ये क्या आ गया। तो आपने पहले इन दोनों से मिलकर ये बनाना है, इन दोनों से मिलकर ये बनाना है, फिर आयोडीन की एंट्री करा देनी है। आपको याद होगा हमने अल्कोहल वाले केस में SOCl2 का केस किया हुआ है, इसको कहते हैं थायोनील क्लोराइड। कौन सा क्लोराइड कहते हैं इसको? थायोनील क्लोराइड। हमने इसके अंदर किया हुआ, अगर आपको याद हो, Cl और SO2 गैसियस बाय प्रोडक्ट, HCl गैसियस बाय प्रोडक्ट। तो हमने पढ़ा है दीज आर गैसियस बाय प्रोडक्ट्स, ये एस्केप कर जाएंगे एंड विल गिव RCl इन प्योर फॉर्म। इसीलिए थायोनील क्लोराइड वाले को हम वन ऑफ द बेस्ट मेथड रेट करते हैं। तो ये आपको असर्शन रीजन में भी आ सकता है, रीजन उधर मैंने लिख दिया। बस इसके अंदर एक बात ध्यान रखना, HCl HBr HI उनके साथ कार्बोकैटायन बन रहा था, बस इसके अंदर ये ध्यान रखना, इन दिस रिएक्शन नो कार्बोकैटायन फॉर्म, कार्बोकैटायन नहीं बनता। अगर कार्बोकैटायन नहीं बनेगा तो नो हाइड्राइड शिफ्ट, नो मिथाइल शिफ्ट। ये तभी होती है जब कार्बोकैटायन बनता है, ये तो तभी होती है जब कार्बोकैटायन बनता है। तो अब मान लो आपको ये आ गया, जो भी थोड़ी देर पहले हमने ये केस किया था, और अगर ये आ गया तो आपसे मैं पूछता हूँ क्या OH शिफ्ट होगा? नहीं, कार्बोकैटायन बनने नहीं। जब कार्बोकैटायन बनने नहीं तो जहाँ OH है वहीं से ही Br की रिप्लेसमेंट होगी और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। एक बार जरा इसके मैकेनिज्म की तरफ नज़र मारते हैं। हाँ जी, अच्छा ये बात बताने, ऑप्टिकली एक्टिव होगा? पक्का होगा। कैसे? इसके पास A B C D ये कायरल है, तो अगर ये कायरल है तो ये या तो डेक्स्ट्रो होगा या ये लीवो होगा। अच्छा प्रोडक्ट देखते हैं, प्रोडक्ट भी कायरल कार्बन है, तो यहाँ ये डेक्स्ट्रो होगा या ये लीवो होगा। हाँ, अगर इसमें डेक्स्ट्रो और लीवो का मिक्सचर बना तो ये फिर रेसिमिक होगा और ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। देखो बच्चे, ये बात बता रहा हूँ तो मैं मान के चल रहा हूँ आपको पोलैरीमीटर वाला कंटेंट आता है, जो मैंने हैलोजन हैलोरिन में बताया। मैंने लेक्चर की शुरुआत में ही कह दिया था कोई बच्चा डायरेक्ट इस लेक्चर में मत आए, नहीं तो परेशान हो जाएगा, उसको समझ कम आएगा। कुछ भी नहीं आएगा तो नहीं कह सकता, कम आएगा। तो आ जाइए, अब थोड़ा सा इसकी अटैक को समझते हैं, फिर पता लगाएंगे डेक्सो से लीवो बनेगा, डेक्सो से डेक्सो बनेगा, या डेक्सो या लीवो से मिक्सचर बनेगा। मिक्सचर बनेगा तो रेसिमिक, रेसिमिक मतलब इनएक्टिव बनेगा। देखते हैं होता क्या। देखिए बच्चे, पर इसमें क्या नहीं बनता? कार्बोकैटायन नहीं बनता भाई। मान लो ये एक अल्कोहल है, मैंने ये अल्कोहल नहीं ले रहा, यहाँ तो मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ मिथाइल लगा हुआ है, मैंने वहाँ पे मिथाइल नहीं लिया, अल्कोहल ले लिया सीधा। ये वाला अल्कोहल ले लिया। इसको ऐसे कर देते हैं OH। अच्छा इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इस कार्बन पे ये बॉन्ड और ये बॉन्ड इसी प्लेन पर है, OH आपकी तरफ आ रहा है और H पीछे की तरफ होगा। ऐसे दिखा देता हूँ, OH आपकी तरफ आ रहा है और H पीछे की तरफ होगा, ये H होगा। ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है मेरे बच्चों। अब होता क्या है, जब इस पर SOCl2 अटैक करता है ना, S, अच्छा SOCl2 का स्ट्रक्चर देख लो, S डबल बॉन्ड O Cl Cl, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ SOCl2। अब जब ये अटैक करेगा, एक काम करता हूँ, इसको ऊपर लिख दूँ, S डबल बॉन्ड O Cl एंड Cl। तो होगा क्या बच्चों, इस O पे जो लोन पेयर है, ये वाला लोन पेयर है, हाँ जी, हाँ जी। अब जैसे इस O पे जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस सल्फर पे जाएगा। बच्चा कह रहा क्यों जाएगा? ऑक्सीजन ने किसको लूटा? ऑक्सीजन ने सल्फर के इलेक्ट्रॉन ले लिए। जब ऑक्सीजन ने सल्फर के इलेक्ट्रॉन ले लिए, सल्फर कहेगा मुझे इलेक्ट्रॉन दो, ये O इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। कहानी समझ में आ गई? आओ देखते हैं।
OH, ये वेज होती है, डैश होती है। अब O का बॉन्ड किससे बन गया जल्दी बताओ? O का बॉन्ड किससे बन गया? सल्फर से, इस सल्फर से। सल्फर के पास O पे क्या है? नेगेटिव डबल बॉन्ड ले गया था, ये Cl है और ये भी Cl है। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। अब क्या होगा? अब O कहेगा भैया मैं वापस दे रहा हूँ इलेक्ट्रॉन, ये ले तुम ये वापस आ जा। जब ये O वापस इलेक्ट्रॉन देगा तो सल्फर को एक बॉन्ड तोड़ना होगा। सल्फर, वही बात है, जब नए दोस्त बनते हैं तो पुराने वो दोस्त टूटते हैं जो थोड़े कच्चे दोस्त होते हैं। तो जब नया बॉन्ड बन रहा है तो कच्चा बॉन्ड टूटेगा। Cl के साथ बॉन्ड वीक है, कहेगा Cl तू निकल ले। तो जब ये और ये होगा तो यहाँ से Cl माइनस निकलेगा। क्या निकलेगा यहाँ से? बोलो बोलो, Cl माइनस। अब Cl माइनस जो निकला, ये Cl माइनस ये रहा जो निकल के जा रहा है। अब Cl माइनस ने इस कार्बन पे हमला करना है, इस कार्बन पे हमला करना है, क्योंकि इस O ने जब इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो O पे चार्ज क्या है? पॉजिटिव है। अब O पे चार्ज पॉजिटिव है तो O लगातार कह रहा है कि भैया मेरे को इलेक्ट्रॉन दो, मुझको इलेक्ट्रॉन दो, मुझको इलेक्ट्रॉन दो। तो ये इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश कर रहा है। ये कार्बन कहता है इलेक्ट्रॉन तो दे दूँ, मुझको तो इलेक्ट्रॉन अरेंज कर। तो यहाँ से जो Cl इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, ये Cl इस कार्बन पे अटैक करने की फिराक में है कि मैं अटैक करता हूँ। तो इस कार्बन पे ये Cl माइनस अटैक करेगा और जैसे ही Cl माइनस इस पर अटैक करेगा, ये OH दोनों इलेक्ट्रॉन लेके फुर निकल जाएगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके फुर हो जाएगा, निकल जाएगा। पर आप एक बात सोचो, ये OH आगे की तरफ है, आगे की तरफ। अगर ये OH आगे की तरफ है, Cl आगे से अटैक ही नहीं कर सकता। तो Cl के पास ऑप्शन क्या बनती है? अटैक करने की पीछे से। तो नाउ दिस Cl विल अटैक फ्रॉम दिस बैक साइड। लॉजिक समझ में आ गया? तो जब ये Cl पीछे से अटैक करेगा तो देखो क्या होगा। ये यहाँ पर अटैक पीछे से हुआ, यानी कि Cl कहाँ से बॉन्ड बनाने में सफल हो जाएगा? पीछे से। अब जो H जो पीछे था वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये तो H आ गया और बाहर क्या निकल गया? बाहर निकल गया SOOCl। फिर ये बॉन्ड फिर टूटेगा, फिर ये क्या करेगा? ये SO2 अलग हो जाएगा। क्या अलग हो जाएगा? SO2 और Cl और H अलग हो जाएंगे। तो बाहर तो SO2 और HCl निकल जाएगा, हमें उसकी टेंशन नहीं है, छोड़ दो। अब मेन आप इस पे ध्यान दो, मेन आप इस पे ध्यान दो। इसने किया क्या? O ने जब बॉन्ड बनाया सल्फर से, O ने जब वापस इलेक्ट्रॉन दिए, Cl माइनस निकला। Cl माइनस ने आगे से हमला नहीं किया, हमला किधर से किया? O पीछे से, क्योंकि इधर तो OH बैठा था। अब ये वेज है, वो डैश है, डैश से हमला किया और ये H इधर आ गया और Cl पीछे चला गया। तो आप जरा इस रिएक्टेंट को दोबारा देखो, इस रिएक्टेंट को, OH सामने है, Cl पीछे चला गया, यानी कि उल्टी तरफ आके लग गया, यानी कि इसके केस में इन्वर्जन हो गया। सबसे पहली बात इन्वर्जन हो गया। और इसमें क्या देखा? नो, कोई कार्बोकैटायन नहीं बना। कार्बोकैटायन नहीं बना तो शिफ्टिंग नहीं करी, OH जहाँ था वहीं रहा, पर OH आगे से पीछे की तरफ चला गया, OH आगे से पीछे की तरफ चला गया। अब आ जाओ इधर, अब आ जाओ इधर। अगर मैं इसको अरेंज करूं जैसे मैंने पीछे बनाया था, ऐसे C मैं दिखाता हूं, जैसे मैंने पीछे बनाया ना, ऐसे ऐसे ऐसे। तो इसको मैं ऐसे दिखाऊं, ये देखो 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 और इस C पे एक मिथाइल और भी है। लो, इस C पे एक मिथाइल और भी है। अब इस C पे एक H है और एक OH है। लो, ये OH हो गया और ये H डैश में हो गया। तो अब बताओ, जब इस पे SOCl2 अटैक कर देगा, फाइनली क्या होगा? फाइनली ये होगा Cl पीछे और OH का जो H आगे, और बाहर तो आपको पता ही है जो निकल जाएगा वो क्या होगा? SO2 और HCl बाहर निकल जाएगा। अब आप ध्यान दो, अगर ये डेक्स्ट्रो है, Cl उल्टी तरफ आके लग गया तो ये क्या बन जाएगा? लीवो। और अगर ये लीवो है तो ये क्या बन जाएगा? डेक्स्ट्रो। यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव है तो प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव होगा, पर इन्वर्जन होगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा, रेसिमिक नहीं बनेगा, यानी कि ये नहीं होगा। अगर डेक्स्ट्रो है तो लीवो बनेगा, और अगर लीवो है तो फिर डेक्स्ट्रो बनेगा। अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव ही होगा, डेक्स्ट्रो से लीवो, लीवो से डेक्स्ट्रो बनेगा, पर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। ये ध्यान रखना बच्चों, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा जब कौन अटैक करेगा? SOCl2। यानी कि अगर ये अल्कोहल है, मान लो ये OH आगे की तरफ है, ये OH का H पीछे की तरफ है, और इस पे अटैक होता है SOCl2 से,
अगर मान लो यहाँ मिथाइल लगा भी हुआ है तो भी शिफ्टिंग नहीं होगी। अगर ये HBr होता तो कार्बोकेटाइन बन के मिथाइल शिफ्ट करके कर देता। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, अगर ये HBr होता ना तो OH कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन 2 डिग्री से 3 डिग्री, फिर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ये बनता, मैंने शिफ्टिंग करके सीधा बना दिया हाइड्राइड शिफ्ट से, और इस पे Br माइनस अटैक करता और ये फाइनल प्रोडक्ट होता। पर SOCl2 के केस में क्या होगा, पहली बात जो चीज़ जहाँ है वही रहेगी, और OH आगे है तो Cl पीछे जाएगा, H आगे की तरफ आ जाएगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, कायरल है, क्योंकि आप इस कार्बन के देखो ना, नीचे कुछ हो रहा है, ऊपर कुछ हो रहा है, दाएं कुछ हो रहा है, बाएं कुछ हो रहा है, कायरल है। तो अगर ये डेक्स्ट्रो है तो ये क्या बन जाएगा, लीवो, लीवो है तो क्या बन जाएगा, डेक्स्ट्रो। मैं लिख देता हूँ, अगर ये लीवो है तो इधर क्या बन जाएगा, डेक्स्ट्रो। यानी कि इस प्रोसेस को हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, क्या कहते हैं मेरे बच्चों, इसको इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कह के हम पुकारते हैं। तो जी समझ आ गया। तो SOCl2 में क्या सीखा, कार्बोकेटाइन नहीं बनना, दूसरी बात रीअरेंजमेंट नहीं होना, तीसरी बात ऑप्टिकली एक्टिव रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट भी ऑप्टिकली एक्टिव बनेगा, चौथी बात डेक्सो से लीवो, लीवो से डेक्सो। ये SOCl2 के केस में आपने ध्यान रखना है। तो ये सारी बात रही फ्रॉम एल्कोहल्स। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे, इसको और आगे बढ़ाएंगे। तो जिसको डाउट हो, क्रिस्टल केमिस्ट्री क्लासेस विमल सर 9811232145 पे कोई भी डाउट पूछ सकता है। तब तक बाय, नमस्ते, ध्यान रखो, टेक केयर बच्चों।